हेलो फ्रेंड्स, मैं कपिल देव। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल जहां पर मैं वीडियो अपलोड करता हूं फॉर इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स एंड बेसिक। अगर आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं जहां पर हर मैथमेटिक्स पूछा जाता है तो मेरा चैनल बहुत ही हेल्पफुल है। आज हम बात करेंगे 10+2 के अंदर डिफरेंशिएशन, जो कि स्टूडेंट R.D. शर्मा मैथमेटिक्स टेक्स्ट बुक से ये जो सीरीज है कंटिन्यू चल रही है। और जो एक्सरसाइज आपकी 11.2 के अंदर आज हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 43। तो यहाँ पे स्टूडेंट स्टार्ट करते हैं। आपसे बोला जा रहा है डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स। स्टूडेंट आपके समझ कुछ फंक्शन यहाँ पे गिवन हो गए, वहाँ पे एक्स के रिस्पेक्ट में इसका डेरिवेटिव देखते हैं स्टूडेंट कैसे करते हैं। सबसे पहले हम इसको लेट करके चलना होता है। क्वेश्चन नंबर जो हमारे पास 43 है, हम स्टूडेंट लेट करेंगे कि वाई हमारे पास कोई फंक्शन है साइन स्क्वायर और साथ में लॉग के साथ जो टर्म है 2x प्लस का 3। आप देखोगे स्टूडेंट जो हमारे पास टर्म है ये ट्रिग्नोमेट्री का फंक्शन है और ट्रिग्नोमेट्री के साथ जो एंगल में है वहाँ पे वो log x का टाइप है। तो स्टूडेंट जब भी हमें इस टाइप का कोई क्वेश्चन होता है तो साइन स्क्वायर एक्स यहाँ पे कुछ भी हो सकता है। तो हम इसको जो जितने भी ट्रिग्नोमेट्री उन पर अगर पावर होती है 1 से ज़्यादा यानी 2, 3, 4, तो हम इसको पहले होल स्क्वायर लिखते हैं क्योंकि हमें टाइप बनाना होता है। जो x की पावर n का टाइप है, पावर सामने आएगी तो पावर में से एक कम करेंगे स्टूडेंट यहाँ पे 1। फिर अंदर का भी करना होता है, वो अंदर आपको देखना हो किस टाइप का फंक्शन है। चलिए स्टूडेंट देखो हम कैसे करते हैं। तो हर क्वेश्चन के अंदर एक टैग करना है डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स। देखिए स्टूडेंट, तो आप एक्स के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव करें विद रिस्पेक्ट टू एक्स। वाई का जो डेरिवेटिव स्टूडेंट हमारे पास डी बाई ओवर डी एक्स। स्टूडेंट आप देखोगे हम जो पावर है इसको हमने क्या कहा, इसको होल ओवर लिख लिया। तो हमारे पास जो टाइप है जो x की पावर n का टाइप है, तो इसका जो डेरिवेटिव को पावर सामने आएगी तो साइन और log के साथ जो हमारे पास है 2x प्लस का 3, उसकी जो पावर स्टूडेंट यहाँ पे 1 हो जाएगी। हम इसको ऐसा लिखते हैं, पावर यहाँ पे 1 है। 1 को वैसे शो करने की यहाँ पे स्टूडेंट जरूरत नहीं रहती। फिर हम स्टूडेंट अंदर का करते हैं, साइन का करेंगे भाई, ये साइन के साथ x ही है। फिर साइन का करेंगे हम, साइन का डेरिवेटिव कोस x। अब x का हम यहाँ पे क्या स्टूडेंट log के साथ यहाँ पे 2x प्लस के 3, ये हमारे पास log x का टाइप है। फिर log x का करेंगे स्टूडेंट, log x का जो डेरिवेटिव होगा 1/x। x यहाँ पे देखोगे 2x प्लस के 3। फिर स्टूडेंट इसका करेंगे 2x प्लस 3 यानी 2 × 1 प्लस के 3। भाई 2x प्लस 3 का डेरिवेटिव, भाई 2 का तो मल्टीप्लाई में x का यहाँ पे 1 और 3 का यहाँ पे 0, हमने 2 लिख दिया डायरेक्ट। स्टूडेंट तो थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं तो डी बाई ओवर डी एक्स ऐसा करते हैं। इस 2 को हम बाहर लेते हैं। जैसे हम 2 को बाहर लेंगे तो ट्वाइस ऑफ x प्लस के 3, तो हमारे पास जो टर्म बचेगी स्टूडेंट 2 साइन इंटू log के साथ जो हमारे पास 2x प्लस का 3। इसमें हम थोड़ा इसको करली ब्रैकेट के अंदर लिखते हैं। फिर कोस के साथ इसमें यही टर्म है कोस log, यहाँ पे देखोगे आप 2x प्लस के 3। स्टूडेंट हमारे पास 2 साइन एक्स, देखो यहाँ पे ये एंगल का काम कर रहा है। यहाँ पे ये 2 साइन एक्स इंटू कोस एक्स, यदि इसको हम थीटा एज्यूम करेंगे तो 2 साइन थीटा इंटू कोस थीटा, तो हम इसको साइन 2 थीटा भी लिख सकते हैं। डी बाई ओवर डी एक्स। स्टूडेंट इसको हम एज इट इज रहने देंगे तो 2x प्लस का 3, ये हमारे पास स्टूडेंट साइन 2 थीटा। अब थीटा स्टूडेंट देखोगे हमारे पास थीटा ये है, यानी log के साथ 2x प्लस के 3, ये हमारे पास फाइनल आंसर। स्टूडेंट हम इसको देखो 2 × 2 हम इसको 4 भी लिख सकते हैं, पर हमें यहाँ पे देखना 2 साइन और कोस मल्टीप्लाई में आ रहे, तो बेटर है 2 को हमने उसके पास ही रहने दिया जिससे कि फार्मूला बन जाए। अगर आप इसको यहाँ तक भी स्टॉप लेते तो आपको यहाँ पे कोई इशू नहीं रहता, आपके मार्क आपको कंप्लीट मिलेंगे। बस ये देखना होता है कि हम क्वेश्चन को और भी एक्सटेंड कर सकते हैं क्योंकि हमारे पास ये 10+2 का एक स्टैंड और लेवल होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारे पास गिवन है स्टूडेंट 45 क्वेश्चन थोड़ा लेंथ है, इसको हम नेक्स्ट इसके बाद ही करेंगे। तो हम क्वेश्चन नंबर जो 44 की बात करेंगे तो हमें लेट करना होता है स्टूडेंट वाई हमारे पास कोई फंक्शन है e की पावर x और log के साथ हमारे पास साइन 2x। स्टूडेंट जो log के साथ है वो x जो बना वो ट्रिग्नोमेट्री फॉर्म में है। अब यहाँ पे 2 फंक्शन है x के, जब भी स्टूडेंट 2 फंक्शन x के होते हैं तो वहाँ पे प्रोडक्ट रूल अगर भी मल्टीप्लाई में होते हैं तो डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, ये तो आपको लिखना ही होगा। तो फर्स्ट को रखा सेम। स्टूडेंट इसका डेरिवेटिव पहले हम इसका फार्मूला अप्लाई करते हैं डी ओवर डी एक्स। यहाँ पे देखेंगे log के साथ हमारे पास साइन 2x,
फिर सेकंड को रखेंगे स्टूडेंट लोग साइन 2x और फर्स्ट का जो डेरिवेटिव होगा, फर्स्ट हमारे पास ए की पावर x है। चलिए स्टूडेंट डी बाई ओवर डी एक्स ई की पावर एक्स, स्टूडेंट डी ओवर डी एक्स का जो मतलब होता है वहाँ पे x के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव होता है। चलिए स्टूडेंट लोग x का जो डेरिवेटिव होगा तो 1/x, जबकि x का काम यहाँ पे क्या है स्टूडेंट साइन x है। फिर साइन x का करना है तो मल्टीप्लाई के साथ cos 2x, फिर स्टूडेंट 2x का करना है 2। भाई cos अपॉन साइन को हम कोट भी लिख सकते हैं, प्लस के यहाँ पे हमारे पास तो लोग के साथ साइन 2x और e की पावर x का जो अवकलन है e की पावर है, फिर x का करेंगे तो वहाँ पे 1 ही आएगा। स्टूडेंट 2 हम सामने लेंगे, जैसे हम देखेंगे ये हमारे पास डी बाई ओवर डी एक्स, हम 2 को सामने लेते हैं तो हमारे पास कोट x यानी e की पावर x इंटू कोट 2x, क्योंकि कोस अपॉन साइन यहाँ पे कोट का, देखो कोट तभी होगा स्टूडेंट जब एंगल यहाँ पे सेम होगा। फिर यहाँ पे e की पावर x और साथ में स्टूडेंट हमारे पास लोग के साथ साइन 2x, आपका होता है यहाँ पे ये 2x ही है स्टूडेंट, यानी e की पावर x इंटू लोग साइन 2x। हम यहाँ से e की पावर x कॉमन लेंगे तो हमारे पास जो टर्म बचेगी d ओवर डी एक्स, ई की पावर x कॉमन लेंगे स्टूडेंट हमारे पास 2 इंटू कोट 2x प्लस के लोग साइन 2x, ये हमारे पास फाइनल आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की जो बात करें 46, पहले स्टूडेंट इसको कॉपी कर लेना। पहले हम 46 की बात करेंगे। ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, हमारे पास गिवन है लॉग का फॉर्म है, तो लेट कोई फंक्शन है y, स्टूडेंट ये हमारे पास जो लॉग के साथ टर्म है x प्लस के 2 अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस के 4x प्लस के 1। स्टूडेंट ये हमारे पास देखोगे ये लॉग x का टाइप है, क्योंकि लॉग के साथ यहाँ पे x है तो डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू x, हम x के रेस्पेक्ट में डेरिवेटिव करते हैं तो y का जो डेरिवेटिव होगा स्टूडेंट डी बाई ओवर डी एक्स, और लॉग x का जो डेरिवेटिव 1/x। अब x यहाँ पे स्टूडेंट देखोगे x प्लस के 2 और यहाँ पे अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस के 4x प्लस के 1। अब स्टूडेंट यहाँ पे देखेंगे, फिर हम इस x का भी करना होता है। x हमारे पास किस टाइप का है, यानी x प्लस के 2 अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर, यहाँ पे स्टूडेंट एक्स स्क्वायर प्लस के 4x प्लस के 1। ये हमारे पास डिफरेंशिएट डिस्टेंस को थोड़ा करेक्ट कर लेना, डिफरेंशिएट। अब स्टूडेंट देखोगे आप, जैसे हम लिखेंगे डी बाई ओवर डी एक्स, तो हम इसको एज इट ही लिखेंगे स्टूडेंट x प्लस के 2, ये अंडर रूट के अंदर एक्स स्क्वायर प्लस के 4x, और यहाँ पे स्टूडेंट हमारे पास प्लस आएगा, इसको हम ऐसे करते हैं। अब स्टूडेंट का डेरिवेटिव करते हैं, x का डेरिवेटिव यहाँ पे हो जाएगा 1 और 2 का यहाँ पे स्टूडेंट 0, 0 को हम लिखते नहीं क्योंकि प्लस 0 भी ऐड करोगे आप वही टर्म आएगी। फिर हम स्टूडेंट यहाँ पे लिखते हैं इसका रूट x का डेरिवेटिव, भाई रूट इसका डेरिवेटिव जो होता है 1/2 रूट एक्स, एक्स यहाँ पे क्या है स्टूडेंट एक्स स्क्वायर प्लस के 4x प्लस के 1। अब स्टूडेंट मल्टीप्लाई इसी के अंदर आएगा, फिर अंदर का करते हैं तो 2x प्लस के 4, क्योंकि 1 का वहाँ पे 0 हो जाएगा। अब स्टूडेंट देखोगे यहाँ से 2 कॉमन लेंगे, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा तो ऊपर बचेगा x प्लस के 2। तो हम एक लाइन लिखते हैं डी बाई ओवर डी एक्स, हमारे पास जो टर्म बची x प्लस के 2 और यहाँ पे स्टूडेंट चलो उसको हम ऐसे रखते हैं, और यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस के 4x प्लस के 1। और स्टूडेंट जैसे हम इसके देखो पहले हम इसको लिखते हैं, ये हमारे पास 2 हमने कॉमन लिया ऊपर तो x प्लस के 2 और नीचे हमारे पास जो अंडर रूट आया एक्स स्क्वायर प्लस के 4x प्लस के 1। स्टूडेंट हमारे पास 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो जैसे 2 से 2 कैंसिल होगा फिर हम इसका एलसीएम ये लेंगे, तो हमारे पास जो देखेंगे टर्म डी बाई ओवर डी एक्स यानी x प्लस का 2
अंडर रूट के अंदर स्टूडेंट हमारे पास 4x प्लस के 1। आप देखोगे स्टूडेंट जैसे हम यहाँ पे भाई एलसीएम ये लेते हैं अंडर रूट के अंदर एक्स स्क्वायर प्लस के 4x प्लस के 1, इसको हम यहाँ पे ट्रांसफ़र करेंगे, यानी पहले हम x प्लस 2 लिखते हैं और फिर हम इसके डायगोनल के साथ मल्टीप्लाई करके लिखेंगे। आप देखोगे स्टूडेंट हमारे पास ये जो टर्म है सेम है, तो इससे यहाँ पे इसको हम कैंसिल आउट करते हैं। जो हमारे पास टर्म बची dy ओवर dx, हमारे पास जो टर्म बची अंडर रूट नीचे आएगा तो एक्स स्क्वायर प्लस के 4x और यहाँ पे सॉरी 1 ही है। तो स्टूडेंट मैंने आपको बता दिया लॉजिक और भी हो सकता है, अगर log x के साथ दो टर्म के बीच में प्लस माइनस आता है, जो भी हार्ड टर्म होती है उनमें, तो 1 अपॉन करके उसका आंसर समथिंग आता है। तो इससे भी एक हल्का सा हम आइडिया ले लेते हैं कई बार। पहले स्टूडेंट नोट करते हैं इसको, फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है 45 क्वेश्चन जो कि एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है। तो पहले आप प्लीज़ एक बार इसको नोट करिए, इसके बाद हम इसको कराते हैं। चलिए सर, क्वेश्चन जो बोला जा रहा है हमारे पास 45 में यहाँ पे दे रखा है स्टूडेंट। पहले हम यहाँ पे लिखते हैं लेट, ये हमारे पास कोई फंक्शन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है स्टूडेंट। ये आया हुआ क्वेश्चन देखो, बोर्ड यहाँ पे कोई सा भी, चाहे वो सीबीएसई बोर्ड हो, चाहे यूपी हो, या कोई भी अदर स्टेट बोर्ड हो, उन सभी स्टूडेंट के लिए ये जो बुक है ये काफ़ी हेल्पफुल साबित होगी। तो चलिए यहाँ पे स्टूडेंट्स बात करेंगे हम क्वेश्चन नंबर जो 45 दे रखा। पहले हम इसको लिखते हैं अंडर रूट के अंदर एक्स स्क्वायर प्लस के 1 और यहाँ पे एक्स स्क्वायर माइनस के 1। इसमें टोटल जो डिवाइड है यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस के 1 और माइनस का एक्स स्क्वायर माइनस 1। स्टूडेंट ये हमारे पास टर्म गिवन है। आप देखोगे जो ऊपर देखो टर्म यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस 1 और एक्स स्क्वायर माइनस 1 दोनों रूट के अंदर है, ऊपर वहाँ पे दोनों का ऐड कर दिया और नीचे यहाँ पे दोनों का डिफरेंस कर दिया। तो हमें इसका डेरिवेटिव, स्टूडेंट इसको डेरिवेटिव देखो हम किस टाइप की, इसके साथ कोई भी लॉग वाली टर्म नहीं है और ना ही कोई ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, केवल वो एक्स की फॉर्म में हमें सीरीज गिवन है। स्टूडेंट इसके दो तरीके होते हैं करना। पहले एक तरीका होता है कि आप एफ एक्स बटे जी एक्स वाला कंसेप्ट यहाँ पे यूज कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे एफ ऊपर भी एक्स वाली टर्म है, नीचे भी एक्स वाली टर्म है, तो हम डिवीजन फार्मूला यहाँ पे इसको अप्लाई कर सकते हैं। तो स्टूडेंट उससे क्या होता है कि थोड़ा जो क्वेश्चन है थोड़ा लॉन्ग चला जाता है, यदि वहाँ पे लॉन्ग मेथड हो जाता है, तो हमें इससे आपको एक कुछ कंसेप्ट समझना होता है। देखो स्टूडेंट समझते हैं, हम पहले डेनोमिनेटर की बात करते हैं भाई, जो अगर डेनोमिनेटर में तो फिर तो हम सीधे सीधे इसका डेरिवेटिव करते हैं। हम डेनोमिनेटर के होने की वजह से हम इसको क्या करते हैं, अगर यहाँ पे एक टर्म पे रूट मान लो चलो एक्स है भाई, इसको हम एक काम करते हैं, इसको हम इस टाइप के नंबर ही मान लें एक्स प्लस 1, मतलब यो भी एक्स का फंक्शन है, यो भी एक्स का फंक्शन। नीचे की बात करते अगर स्टूडेंट दोनों पे अंडर रूट हो तब वहाँ पे भी कंजुगेट करना होगा। डेनोमिनेटर की बात करें नीचे वाले की, अगर दोनों टर्म पे अंडर रूट हो या रूट हो स्क्वायर रूट हो तो कंजुगेट करना है। अगर किसी एक पे अंडर रूट आ जाओ तब भी वहाँ पे कंजुगेट करना है, मतलब दोनों में से अगर दोनों पे तब भी चलेगा अंडर रूट, तब भी कॉन्सेप्ट रेशनलाइज होगा। अगर दोनों में से या इस पर रूट आ जाओ, इस पर रूट आ जाओ, किसी एक पर रूट हो या दोनों पर रूट हो, तो वहाँ पे भी हम इसको बोलते हैं रेशनलाइज करते हैं, इसको बोलते हैं हर का परिमेयकरण, यानी इसको कंजुगेट बोलते हैं। चलिए स्टूडेंट कैसे समझते हैं पहले हम, चूँकि यहाँ पे दोनों के बीच में प्लस माइनस है तो स्टूडेंट दोनों पर रूट है तो कंजुगेट, अगर दोनों में से इस पर रूट होता तब भी कंजुगेट, और या इस पर रूट होता तो कंजुगेट करते, तो क्योंकि दोनों पर रूट है फिर भी कंजुगेट इसका करना होगा इस टाइप के क्वेश्चन को। और एक बात बता दूं यहाँ पे स्टूडेंट, अगर यहाँ पे x की पावर 2 है और दूसरा जो टर्म है वो भी x यानी पावर सेम है, तो वहाँ पे कंजुगेट करना जरूरी है। अगर वहाँ पे इन दोनों में किसी पे एक पर रूट हो या दोनों पर रूट हो, तो स्टूडेंट कंजुगेट करने से पहले वो डिफ्रेंशिएट करने से पहले हम इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं। हमारे पास एक्स स्क्वायर प्लस के 1
अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस के 1। आप देखोगे स्टूडेंट्स, इसको पहले हम एज इट लिखते हैं, तो एक्स स्क्वायर प्लस के 1 माइनस के एक्स स्क्वायर माइनस के 1। इसको थोड़ा हम इसको ऐसा लिखते हैं, ऐसा करने से हमें थोड़ा कंफर्टेबल फील होगा। अब देखते हैं, अब ये नीचे देखो माइनस है, तो इसका अपोजिट जो साइन है उससे हम रेशनलाइज करते हैं, यानी फर्क का प्रेमीकरण करते हैं। माइनस है तो इस टर्म यहाँ पे प्लस आएगा, बाकी टर्म यहाँ पे सब सेम रहेगी। एक्स स्क्वायर प्लस के 1 और एक्स स्क्वायर माइनस के 1, वही नीचे हमें करना होता है इस टर्म यहाँ पे प्लस, तो एक्स स्क्वायर माइनस के 1 और यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस के 1। ये हमारे पास हमने किस स्टूडेंट इसका जो डेनोमीटर का कंजुगेट कर दिया। आप देखोगे, देखो यहाँ पे कुछ फार्मूले होते हैं। अगर हम a माइनस बी का होल स्क्वायर करें तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2b, ये बेसिक सा फार्मूला है। पर यहाँ चूंकि ऊपर प्लस का फार्मूला है तो यहाँ पे तीनों प्लस हो जाएगा। देखो a स्क्वायर बी स्क्वायर तो पॉजिटिव रहना ही रहना है। अगर यहाँ पे स्टूडेंट a स्क्वायर माइनस के बी स्क्वायर, हम इसको इंटरवल फार्मूले से भी कर सकते हैं। कई बार स्टूडेंट इसका जो फार्मूला होता है तो कभी कभी ऐसा होता है इसको हम ये लिखना होता है। तो आप देखोगे स्टूडेंट यहाँ पे जो a है जो b है, अगर हम इसे a माने और इसे b माने तो स्टूडेंट स्क्वायर वाले को a और माइनस वाले को b, तो आप देखोगे a प्लस बी इंटू ए माइनस बी का कंसेप्ट लग रहा और वहाँ पे a प्लस बी का होल स्क्वायर। स्टूडेंट ये भी a प्लस बी है, ये भी a प्लस बी है। जब a प्लस बी इंटू ए प्लस बी, दो कोष्टक के बीच में मल्टीप्लाई का साइन होता है तो हम इसको होल स्क्वायर कर सकते हैं। फिर इसकी सीरीज ओपन करेंगे। ये स्टूडेंट इसकी मल्टीप्लाई में इसको भाई देखो इस टर्म की दोनों में करेंगे, फिर इस टर्म की उस टर्म उससे भी सोल्व कर सकते हैं। तो बेटर है होल स्क्वायर लिखते हैं। आप देखोगे स्टूडेंट ये प्लस बी जो ए, स्टूडेंट यहाँ पे प्लस बी का होल स्क्वायर हो जाएगा, तो एक्स स्क्वायर प्लस के 1 अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1। स्टूडेंट ये हमारे पास होल स्क्वायर होगा और जो नीचे टर्म बचेगी a प्लस बी यानी a का स्क्वायर, हम इसको ये लिखेंगे स्टूडेंट a का जो स्क्वायर है यानी a हमारे पास क्या एक्स स्क्वायर प्लस 1 रूट के अंदर माइनस के अंडर रूट के अंदर एक्स स्क्वायर माइनस 1 का होल स्क्वायर, इस पर भी होल स्क्वायर। इसमें देखोगे इसका फार्मूला a स्क्वायर माइनस बी, a मतलब b सबट्रैक्ट है, एक बार a में b ऐड है, मतलब इसमें एक बार ये सबट्रैक्ट है, इसमें ये एक बार ऐड है, तो हम इसको a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर से लिख सकते हैं। देखते हैं स्टूडेंट, अब ऊपर का जो फार्मूला है जब हम इसका स्क्वायर करेंगे तो भाई इसका स्क्वायर करेंगे रूट वाले का, अगर कोई टर्म रूट के अंदर है हम उसका स्क्वायर करते हैं तो वहाँ पर वो रूट कैंसिल हो जाता है। तो हम इसका स्क्वायर करेंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस, देखो टर्म तो एज इट रहेगी नीचे वाली, फिर यहाँ पे प्लस, अगर ये माइनस होता तब भी प्लस ही आता क्योंकि स्क्वायर हमेशा नेगेटिव का स्क्वायर हमेशा पॉजिटिव होता है स्टूडेंट। चलिए तो एक्स स्क्वायर माइनस के 1 जब प्लस के 2ab, ए यहाँ पे देखोगे स्टूडेंट तो एक्स स्क्वायर प्लस के 1 और b जो हमारे पास होगा वो अंडर रूट के अंदर ही एक्स स्क्वायर माइनस 1। आप देखोगे स्टूडेंट हमारे पास इससे कट जाएगा यानी एक्स स्क्वायर प्लस के 1 और ये हमारे पास एक्स स्क्वायर माइनस 1। स्टूडेंट जब माइनस की मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस एक्स स्क्वायर एक प्लस का कट जाएगा और माइनस माइनस यहाँ पे 1 यानी 1 प्लस के 1 नीचे पे 2 आएगा। स्टूडेंट एक्स स्क्वायर आप देखोगे ये हमारे पास 2x स्क्वायर है और ये 1 प्लस माइनस कैंसिल होगा तो अंडर रूट, स्टूडेंट आप देखोगे ये भी रूट में और ये भी रूट में, इसको हम कंबाइन रूट के अंदर लिखते हैं तो एक्स स्क्वायर प्लस के 1 और नीचे हमारे पास 1 और 1 यहाँ पे 2। स्टूडेंट ये जो 2 है हम सबका डिवाइड करेंगे, जैसे हम सबका डिवाइड करेंगे तो 2 से 2 कट जाएगा, बाई 2 इसके डिवाइड में जाएगा तो यहाँ पे स्टूडेंट ये जो फार्मूला है एक्स स्क्वायर माइनस के 1 एक्स स्क्वायर प्लस 1, यानी ये फार्मूला जो बनना ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का जो फार्मूला होता है ए माइनस के बी ए प्लस बी। स्टूडेंट देखो यहाँ पे हम एक्स स्क्वायर मतलब 1 सबट्रैक्ट है तो इसका स्क्वायर लिखेंगे और एक्स यहाँ पे 1 का स्क्वायर, अब यहाँ पे एक्स की पावर 4 माइनस 1 इसको लिख सकते हैं। स्टूडेंट ये हमारे पास जब हम इसका स्क्वायर करेंगे तो 4 1 का स्क्वायर 1 ही होगा, तो हम इसका डिफरेंशिएट करते हैं। स्टूडेंट इधर देखते हैं, अब ये जो क्वेश्चन हमारा सिंपल फॉर्म में आ गया। लेट तो हमने स्टार्टिंग करके चला था, ये हमारे पास जो क्वेश्चन गिवन है एक्स स्क्वायर प्लस के अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस, यानी यहाँ पे 4 है स्टूडेंट ये हमारे पास, तो करिए इसका डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू एक्स। स्टूडेंट एक्स स्क्वायर का तो सिंपल है 2x, जब हम रूट एक्स का डेरिवेटिव करेंगे तो 1/2 रूट एक्स, एक्स यहाँ पे देखोगे स्टूडेंट एक्स की पावर 4 माइनस 1, फिर हम स्टूडेंट अंदर का करेंगे तो 4x की क्यूब और 1 का यहाँ पे स्टूडेंट 0 होगा, हम 4 को आगे लेंगे तो dy बाई ओवर डी एक्स यानी 2x, हमारे पास 4 बचा, 4 से डिवाइड करेंगे
तो आप देखोगे स्टूडेंट हमारे पास 2x की क्यूब अंडर रूट के अंदर नीचे x की पावर 4, यहाँ पे स्टूडेंट -1। तो इस तरीके से यहाँ पे स्टूडेंट हम क्वेश्चन को कर सकते। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बस आप क्वेश्चन का मेथड आपको आना चाहिए, वो किस टाइप से एग्जाम में इसको हम सोल्व करते हैं। स्टूडेंट पहले इस क्वेश्चन को नोट करना, अच्छे से नोट करना। इस क्वेश्चन को 1-2 बार आप करके देखो, क्योंकि मोस्टली इस टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में यहाँ पे देते रहते हैं। तो पहले इसको नोट करते हैं, फिर नेक्स्ट की बात करेंगे। क्वेश्चन नंबर 47 की बात करेंगे स्टूडेंट। 46 जो है वो थोड़ा डिफरेंट टाइप का, फिर मैं इसको आपको करा दूंगा 46 को ही। स्टूडेंट 40 पहले हम देखेंगे 47 में दे रखा है साइन इनवर्स x की पावर 4, इसकी जो पावर होल है। और 48 क्वेश्चन स्टूडेंट नेक्स्ट एक्सरसाइज का क्वेश्चन है, फिर भी मैं इसको करा दूंगा यहाँ पे। साइन इनवर्स x अपॉन अंडर रूट के अंदर एक्स स्क्वायर प्लस का ए स्क्वायर। स्टूडेंट ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस टाइप के क्वेश्चन तो आपके बनते ही है। चलो हम 49 को भी देखेंगे। पहले 49 में दे रखा e की पावर x इंटू साइन x, और नीचे x स्क्वायर प्लस के 2, और यहाँ पे e पावर 3। तो स्टूडेंट यहाँ पहले हम क्वेश्चन नंबर 47 देखते हैं। 47 यहाँ पे लेट कि y कोई फंक्शन है स्टूडेंट हमारे पास साइन इनवर्स x की पावर मतलब x साइन इनवर्स एंगल में जो x की पावर 4 है, होल जो पावर है वो भी 4 ही है यहाँ पे। तो स्टूडेंट देखोगे ये जो टाइप है, ये टाइप x की पावर n का है। तो x की पावर n, देखो ये x का फंक्शन है, तो x की पावर कोई भी कांस्टेंट है, तो हम इसका डिफरेंशिएट करेंगे। डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू x। जैसे स्टूडेंट y का x के रेस्पेक्ट में डेरिवेटिव करते हैं, तो पावर फार्मूला यहाँ पे पावर सामने आएगी। तो साइन इनवर्स x की पावर 4, इसकी जो पावर यहाँ पे 1 कम हो जाएगी। अब स्टूडेंट फिर साइन इनवर्स का करते हैं। पहले हम इसका फार्मूला अप्लाई करते हैं। साइन इनवर्स x यहाँ पे क्या x की पावर 4 का काम है। स्टूडेंट देखोगे आप, अगर हम साइन इनवर्स x का फार्मूला देखें, इसका फार्मूला होता है 1 माइनस एक्स स्क्वायर। x का वहाँ पे 1 होगा। अब x यहाँ पे स्टूडेंट क्या है, x की पावर 4, फिर हम x की पावर 4 का करना होता है 4x की क्यूब। चलिए, तो d//x आप देखोगे स्टूडेंट 4, इसको हम एज इट ही रखते हैं, माइनस वो साइन इनवर्स x की पावर 4 की जो पावर है यहाँ पे 3 है। स्टूडेंट साइन इनवर्स का डेरिवेटिव होता है √1 माइनस एक्स स्क्वायर। x यहाँ पे देखोगे x की पावर 4, जब हम x पे स्क्वायर करेंगे, फिर इस x यानी x का जो डेरिवेटिव होगा वो 4x की क्यूब होता है, यानी 4 सामने आएगा, पावर 1 लेस हो जाएगी। स्टूडेंट को थोड़ा 4 की मल्टीप्लाई करेंगे 4 में, तो हमारे पास जो हो जाएगा वो 16 होगा। तो यानी 16x की क्यूब, और डिवाइड में यहाँ पे स्टूडेंट पावर की पावर मल्टीप्लाई होती है, तो x की पावर 8, और साथ में यहाँ पे स्टूडेंट साइन इनवर्स x की पावर जो 4 है, इसकी यहाँ पे पावर 3 हो गया। तो इस तरीके से यहाँ पे स्टूडेंट क्वेश्चन को हम कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारे पास 49 है स्टूडेंट। 49 जो क्वेश्चन है स्टूडेंट, क्वेश्चन को हम 48 को अभी कराते हैं, पहले हम 49 को कराते हैं। तो हमें लेट करना होता है स्टूडेंट y हमारे पास e की पावर x इंटू साइन एक्स अपॉन, यहाँ पे देखोगे एक्स स्क्वायर प्लस के 2 की जो पावर है यहाँ पे 3 है। स्टूडेंट आप देखोगे हमारे पास फंक्शन है fx अपॉन gx, यहाँ पे डिवीजन का जो कंसेप्ट है यूज करेंगे। तो डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू x, जैसे y का x के रेस्पेक्ट में करेंगे, मैंने डिवीजन बताया था, जो डेनोमिनेटर होता है उसको हम स्क्वायर करके लिखते हैं यहाँ पे। तो स्टूडेंट डेनोमिनेटर हमारे पास को एज इट ही रहेगा, तो उसका हम न्यूमरेटर का डेनोमिनेटर, उसका न्यूमरेटर का हम डेरिवेटिव करते हैं। स्टूडेंट ये मल्टीपल में आएगा, तो फर्स्ट सेकंड लगा, फर्स्ट को रखा सेम साइन एक्स का यहाँ पे प्लस का कोस एक्स, फिर सेकंड को रखा सेम, और e की पावर x का डेरिवेटिव e की पावर x का 1, इसको यहाँ पे हम क्लोज। फिर स्टूडेंट माइनस आता है, न्यूमरेटर को हम रखते हैं सेम, और जो डेनोमिनेटर उसका डेरिवेटिव करेंगे तो 3 सामना आएगा,
3x² प्लस के यहाँ पे 2 पावर 2 हो जाएगी। फिर अंदर का करेंगे 2x प्लस के 0। स्टूडेंट कुछ नहीं करा, जो डेनोमिनेटर है उसको हम होल स्क्वायर करते हैं, डेनोमिनेटर को फिर हम एज इट इज लिखते हैं, न्यूमरेटर का हम डेरिवेटिव करते हैं। न्यूमरेटर में यहाँ पे प्रोडक्ट रूल है, फर्स्ट को रखा सेम सेकंड का डेरिवेटिव प्लस सेकंड को रखा सेम फर्स्ट का डेरिवेटिव मल्टीप्लाई के साथ। फिर इसको हम एज रखेंगे माइनस और डिफरेंशिएट ऑफ डेनोमिनेटर। डेनोमिनेटर हमारे पास ये था, जब डेनोमिनेटर का करेंगे स्टूडेंट हमारे पास देखोगे तो 3 सामने आएगा, x² प्लस 2 की पावर यहाँ पे कम हो जाएगी, 2 हो जाएगी। फिर अंदर का करेंगे 2x प्लस के 0। 0 इसलिए क्योंकि स्टूडेंट यहाँ पे 2 का जो 2 के पास यहाँ पे x वाली टर्म नहीं है, इसलिए यहाँ पे कॉन्स्टेंट टर्म का जो डेरिवेटिव होगा वो वहाँ पे 0 होगा। स्टूडेंट हम थोड़ा इसको और सिंप्लीफाई करते हैं, इसको ऊपर देखते हैं। तो यहाँ पे स्टूडेंट देखेंगे तो dy ओवर dx हमारे पास ये तो चला हुआ है x² प्लस के 3 की जो पावर है यहाँ पे मतलब 2 है, इसकी जो पावर है 3 है। स्टूडेंट यहाँ पे e की पावर x कॉमन लेते हैं, जैसे हम यहाँ पे e की पावर x कॉमन लेंगे तो हमारे पास जो टर्म बचेगी cos x प्लस के sin x। अब यहाँ पे देखते हैं हमारे पास 3 2 जा 6, हम इसको क्या लिखेंगे तो 6x², सॉरी यहाँ पे x ही आएगा भाई, 3 2 जा 6x और साथ में यहाँ पे स्टूडेंट x² प्लस के 2 की जो पावर होगी यहाँ पे 2 होगी। अब स्टूडेंट साइन यहाँ पे मल्टीप्लाई के साथ है और नीचे हमारे पास जो टर्म है मैंने बताया था पावर की पावर मल्टीप्लाई होती है, यहाँ पे 6 हो जाए 3 × 2 यानी x² प्लस के 2, इसकी जो पावर यहाँ पे 6 हो जाएगी। स्टूडेंट चाहो तो अब यहाँ पे e की पावर x भी हम, चलो इसको हम यहाँ पे लिखते हैं स्टूडेंट, ये हमारे पास माइनस के 6x इंटू ए की पावर x, तो e की पावर x हम यहाँ कॉमन लेंगे, जैसे हम कॉमन लेंगे तो हमारे पास ये इंटू ये और माइनस के 6x इंटू साइन x और डिवाइड में ये। तो इस तरीके से यहाँ पे स्टूडेंट क्वेश्चन को हम कर सकते हैं। स्टूडेंट नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपका 48 काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पहले स्टूडेंट इन क्वेश्चन को नोट कीजिए, इसके बाद हम ये जो क्वेश्चन है 48 ये नेक्स्ट एक्सरसाइज का ही है, टाइप पेपर इन्होंने यहाँ पे क्वेश्चन में दिया, तो इसको एक बार मैं कराऊंगा, फिर इसको हमें इसका टाइप बता दूंगा इसको नेक्स्ट क्वेश्चन में जब हम इसकी क्वेश्चनों की प्रैक्टिस करेंगे। पहचान क्या है स्टूडेंट, कोई भी इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री अगर फंक्शन उसके साथ कोई भी हार्ड टर्म दे रखी इसको हम ट्रांसफॉर्मेशन मेथड से इसको सोल्व करते हैं। देखते हैं कैसे करते हैं, पहले एक बार इसको नोट करिए। तो लेट करते हैं स्टूडेंट, ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो लेट हमारे पास y कोई फंक्शन है साइन इनवर्स x अंडर रूट के अंदर x² प्लस का a²। स्टूडेंट यहाँ पे होता क्या है, देखो साइन इनवर्स का अगर हम करेंगे इसका जो फार्मूला होता है साइन इनवर्स x का तो 1 माइनस के x², x हमारे पास ये, फिर हम इस x का करेंगे डिवीजन तो उससे भी कर सकते हैं। उससे कई बार क्या होता है कि आंसर मैच नहीं करता, कई बार ये क्वेश्चन प्रूव में देता है, तो वहाँ पे तो इस मेथड से करोगे ट्रांसफॉर्म मेथड से ज़्यादा बेटर है। इसकी पहचान समझो, देखो यहाँ पे होता क्या है, हम ये साइन इनवर्स है तो यहाँ पे साइन ही बनाना होता है, अगर ये टेन इनवर्स है फिर हमें पे टेन बनाना होता है, जो भी इनवर्स होगा वहाँ पे उसी का ही हमें टाइप बनाना होता है। अगर वो साइन इनवर्स है तो हमें साइन बनाना होगा, अगर यहाँ पे शुरू में टेन इनवर्स है तो हमें टेन बनाना होगा। तो टेन देखो स्टैंड यहाँ पे साइन, जब भी नीचे की बात है, जब भी x² में कोई कॉन्स्टेंट ऐड हो रहा हो, चाहे अंडर रूट हो या विदाउट अंडर रूट हो, इसमें मैंने बताया अगर x² में किसी x में कोई कॉन्स्टेंट ऐड हो रहा हो तो वहाँ पे x के प्लेस पे हम जो स्टैंड रखेंगे वो यहाँ पे 10 रखेंगे, है ना, क्योंकि a² ऐड है तो हम a रखेंगे। अगर 2 मतलब 4 ऐड है तो हम 2 का स्क्वायर रखेंगे यानी 2 रखेंगे। अगर यहाँ पे 16 है मतलब 16 है तो हम 4 रखेंगे। मतलब जो यहाँ पे है a, जिस पर भी स्क्वायर, जिसका भी वहाँ पे स्क्वायर बनना वही रखेंगे यहाँ पे, है ना। अगर स्टूडेंट ये x² माइनस का a² आ जा तो वहाँ पे हम रखेंगे सेक। अगर स्टूडेंट a² में से x² मतलब अब की बार कॉन्स्टेंट मतलब x² ऐड है मतलब सबट्रैक्ट है, तो यहाँ पे x के प्लेस पे या तो हम रखेंगे a साइन
या रखेंगे ए कोस, क्योंकि फार्मूला जो बनता है 1 माइनस के साइन स्क्वायर या 1 माइनस के कोस स्क्वायर, इसलिए जो भी कोई कांस्टेंट बनते हैं एक्स वाली टर्म यहाँ पे सबट्रैक्ट है तो वहाँ पे साइन या कोस रखते हैं। एक फार्मूला ही होता है इसमें सेक स्क्वायर एक्स माइनस 1, एक्स मतलब कोई कांस्टेंट सबट्रैक्ट है तो वहाँ पे या तो कोसेक रखते हैं या स्टूडेंट सेक रखते हैं। पर चूंकि यहाँ पे ऐड है तो ऐड के लिए यहाँ पे 1 प्लस के टेन स्क्वायर एक्स या 1 माइनस के टेन या 1 प्लस के कोट स्क्वायर एक्स, कोई किसी भी कांस्टेंट में अगर एक्स ऐड है तो वहाँ पे या तो टेन रखते हैं या पे कोट रखते हैं। तो यहाँ पे कांस्टेंट में मतलब एक्स में कोई कांस्टेंट ऐड है तो स्टूडेंट यहाँ पे क्या रखते हैं, या तो हम टेन रखेंगे या हमें कोट रखेंगे, ये हमेशा याद करना। मैं इसको नेक्स्ट लेक्चर में स्पेशली इसी की एक्सरसाइज है वहाँ पे और अच्छे से एक्सप्लेन करूँगा। तो पहले हम यहाँ पे केवल रिजल्ट से मतलब है, क्वेश्चन आ गया इसको हम इसको कराते ही है। तो स्टूडेंट देखोगे आप यहाँ पे ये फार्मूला किस टाइप का बनना है, तो पुट जब हम x के प्लेस पर रखेंगे a tan थीटा, स्टूडेंट x के प्लेस पर हम tan थीटा रखेंगे तो हम थीटा की वैल्यू निकालेंगे यहाँ से a, तो हमारे पास tan थीटा। ऐसा करने पे सवाल थोड़ा और सिंपलीफाई, यानी इसको हम थीटा में कन्वर्ट करते हैं। यहाँ पे इम्प्लाई दैट स्टूडेंट जब हम थीटा को इधर भेजेंगे तो हमारे पास tan इनवर्स x अपॉन a इक्वल यहाँ पे थीटा। स्टूडेंट हम इसको रिलेशन 1 मानते हैं, ये हमारे पास रिलेशन हम इसको 1 मानेंगे। अब यहाँ पे चलिए रखते हैं तो y हमारे पास साइन इनवर्स x, स्टूडेंट हमारे पास क्या है a tan थीटा, यानी हमारे पास जहाँ पे x है वहाँ पे a tan थीटा रखेंगे, जहाँ पे x है वहाँ पे a tan थीटा, क्योंकि x पे स्क्वायर करेंगे तो a स्क्वायर इंटू टेन स्क्वायर थीटा प्लस a स्क्वायर। आप देखोगे स्टूडेंट ये y इंटू साइन इनवर्स, ऊपर स्टूडेंट यहाँ पे tan थीटा है और यहाँ पे a स्क्वायर कॉमन लेते हैं तो a स्क्वायर कॉमन लेंगे, हमारे पास जो बचेगा tan स्क्वायर थीटा प्लस के 1 या 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा यहाँ पे बचेगा। अब स्टूडेंट देखो a स्क्वायर का जो स्क्वायर रूट है वो हमारे पास जो टर्म है a इंटू tan थीटा और नीचे जो हमारे पास स्क्वायर रूट आएगा, स्टूडेंट ये 1 प्लस tan स्क्वायर जो फार्मूला होता है ये आइडेंटिटी से सेक स्क्वायर थीटा होता है। देखना स्टूडेंट सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा यहाँ पे 1 होता है। ये 10th की जो ट्रिग्नोमेट्री के अंदर ये आइडेंटिटी थी, यहाँ पे सर समीका थी, वहाँ पे इसका फार्मूला बनता है। तो 1 प्लस tan स्क्वायर को सेक स्क्वायर लिखेंगे। स्टूडेंट ये a स्क्वायर ये टू सेक स्क्वायर, जब हम इसका स्क्वायर रूट लेंगे तो a सेक थीटा आएगा नीचे, तो हम उसको ऊपर देखते हैं तो y बराबर साइन इनवर्स a इंटू tan थीटा, जैसे हम इसका स्क्वायर रूट लेंगे a की पावर 2 का ये आ जाएगा तो सेक थीटा। स्टूडेंट a से 1 कटेगा तो हमारे पास जो टर्म बचेगी y इक्वल साइन इनवर्स, ऊपर स्टूडेंट यहाँ पे जो tan थीटा और नीचे हमारे पास जो आएगा वो सेक थीटा आएगा। चूँकि हमें बनाना होता है साइन तो हम tan को साइन कोस में हम ट्रांसफ़र करेंगे, यानी साइन थीटा अपॉन कोस थीटा। कोस स्टूडेंट हमारे पास कोस थीटा होगा, ये यहाँ से कट जाएगा। आप देखोगे तो यहाँ पे साइन इनवर्स साइन हमारे पास आ गया, इसको हम यहाँ से कट करते हैं तो थीटा। अब थीटा देखो आंसर में एक्स बनाना तो थीटा की वैल्यू हमने ऑलरेडी निकाल चुके थे, हम फ्रॉम फर्स्ट से थीटा की वैल्यू रखेंगे यहाँ पे tan इनवर्स एक्स, यानी इसका जो फार्मूला है। अब करेंगे डिफरेंट, थीटा की वैल्यू रखने की जस्ट बात हम डेरिवेटिव करेंगे एक्स के रेस्पेक्ट में, क्योंकि हमारे पास एक्स वाली टर्म होगी। तो डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू एक्स, स्टूडेंट वाई का जो डेरिवेटिव होगा डी बाई डी एक्स, tan इनवर्स का जो डेरिवेटिव होगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर, जबकि x का काम क्या है x अपॉन ए, हम इसका स्क्वायर करेंगे एक्स स्क्वायर ए स्क्वायर, स्टूडेंट एक्स अपॉन ए का डेरिवेटिव करेंगे 1 अपॉन ए। अब हम एलसीएम लेंगे स्टूडेंट, इसको यहाँ पे समझते हैं डी बाई ओवर डी एक्स, स्टूडेंट एलसीएम लेंगे तो ऊपर तो 1 है तो ए स्क्वायर प्लस के एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, और ये स्टूडेंट यहाँ पे 1 अपॉन ए। आप देखोगे ये थर्ड विल गो टू फर्स्ट जाएगा, यानी थर्ड पोजीशन में जाएगा तो डी ओवर डी एक्स ऊपर हमारे पास ए स्क्वायर आएगा, नीचे हमारे पास ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, अलग से 1 अपॉन एक पावर यहाँ से कट जाएगी स्टूडेंट। तो डी बाई ओवर डी एक्स तो ए अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस के ए स्क्वायर। तो कई बार स्टूडेंट यहाँ पे क्वेश्चन प्रूव में पूछ लेता है कि डी बाई डी एक्स की जो वैल्यू यहाँ पे ये है, तो इस टाइप के क्वेश्चन को यहाँ पे अगर हम ट्रांसफॉर्म मेथड यानी कुछ कंसिडर करके चलते हैं तो वहाँ पे जो क्वेश्चन है वो इजीली हो जाता है। ये क्वेश्चन जो स्पेशल है, इसमें कई क्वेश्चन है एक्सरसाइज में, तो वहाँ स्पेशल इन्हीं पे आपको क्वेश्चन दिए गए हैं, तो उसको मैं नेक्स्ट लेक्चर में ही या उससे नेक्स्ट लेक्चर में लेकर आऊँगा। तो पहले हमने ये क्वेश्चन जो है उसको
तरीके से बताया, फिर हम इसको एक पैटर्न से बताएंगे जिससे कि आपको इजीली समझ पाए। चलिए पहले इस क्वेश्चन को नोट करते हैं, फिर देन नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। चलो स्टूडेंट नेक्स्ट क्वेश्चन की जो बात करेंगे हम, चलिए स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर हम बात करेंगे 49। तो हमने स्टूडेंट क्वेश्चन करा देना। हाँ, जो 49 क्वेश्चन दे रखे हैं उन्होंने यहाँ पे क्वेश्चन नंबर आपका 39 जैसा ही है, बिल्कुल सेम क्वेश्चन है, पर मैं आपको 49 एक बार बता दूँ। 49 हमारे पास ये रिपीट कर रखा है क्वेश्चन, जो 49 क्वेश्चन दे रखे हैं उन्होंने ये रिपीट किया हुआ है। तो e की पावर साइन x अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस के 2 की जो पावर है यहाँ पे क्यों। स्टूडेंट ये क्वेश्चन जो आपका 39 सिमिलर क्वेश्चन है, यहाँ पे इन्होंने रिपीट कर दिया, इसको आप खुद कर सकते हो। अब यहाँ पे जो बात करेंगे हम स्टूडेंट 50 क्वेश्चन की बात करेंगे, तो हम यहाँ से इसको हटाते हैं। चलिए स्टूडेंट हम बात जो करेंगे हम क्वेश्चन नंबर 50 की बात करते हैं। तो लेट हमें करना होता है, कोई फंक्शन गिवन है 3y हम मान के चलेंगे, तो 3 e की पावर माइनस के 3x इंटू log 1 प्लस के x। अब स्टूडेंट देखोगे हमारे पास किस टाइप का क्वेश्चन है, देखो नीचे x वाली कोई टर्म नहीं है, तो हम इसको यहाँ पे दो फंक्शन प्रोडक्ट में, देखो अल्टीमेटली टर्म तो एक ही है क्योंकि मल्टीप्लाई के साथ है, पर यहाँ पे दो फंक्शन प्रोडक्ट में है भाई, ये भी x का फंक्शन है और ये भी यहाँ पे x का फंक्शन है। चलिए यहाँ पे डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू x, हम x के रेस्पेक्ट में डेरिवेटिव करेंगे स्टूडेंट, तो डी बाई ओवर डी एक्स। स्टूडेंट ये 3 मल्टीपल है, इसको बाहर ले लेंगे, या 3 इंटू e की पावर माइनस को फर्स्ट मान सकते हैं, पर कॉन्स्टेंट है इसको हम बाहर ले सकते हैं। फर्स्ट को रखा सेम, अब इसे हम डायरेक्ट करेंगे। सेकंड हमारे पास क्या है, log x का टाइप है, तो सेकंड का जो डेरिवेटिव होगा log x का 1/x, x यहाँ पे 1 प्लस एक्स का काम कर रहा है, फिर इस अंदर का करेंगे तो 1 का 0 हो जाएगा, x का 1, ये ध्यान रखना। अब स्टूडेंट सेकंड को हम रखेंगे एज इट इज, और डिफरेंशिएट ऑफ फर्स्ट का मतलब यहाँ पे e की पावर माइनस के 3x, फिर माइनस 3x का करेंगे तो -3 आगे आएगा, x का वहाँ पे 1 होगा। इसमें थोड़ा और सिंप्लीफाई करते हैं, तो डी बाई ओवर डी एक्स, तो हमारे पास e की पावर माइनस के 3x, भाई 1 की मल्टीप्लाई करेंगे तो ऊपर जाएगा 1 प्लस के x प्लस माइनस, ये माइनस आ जाएगा, यानी हमारे पास e की पावर माइनस के 3x इंटू लोग के साथ 1 प्लस के x। स्टूडेंट चाहो तो आप e की पावर माइनस के 3x कॉमन भी ले सकते हो, तो डी बाई ओवर डी एक्स, यानी e की पावर माइनस के 3x अपॉन बिम बचेगा 1 प्लस के x, ये हमारे पास माइनस है, तो 3 इंटू log 1 प्लस के x, इसके नीचे हम 1 मानकर हम एलसीएम भी ले सकते हैं, तो d बाई ओवर डी एक्स 3 e की पावर माइनस के 3x, एलसीएम में डायरेक्ट हमने 1 प्लस एक्स बाहर ही ले लिया, तो हमारे पास 1 प्लस एक्स यहाँ पे जाएगा, यानी 3, ये स्टूडेंट माइनस है, तो 3 इंटू 1 प्लस के x या 1 प्लस एक्स प्लस के 1, तो हम इसको ऐसा भी लिख सकते हैं। तो यहाँ पे कई बार इसको हम यहाँ तक भी छोड़ दें तो अच्छा चलेगा स्टूडेंट। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारे पास है 51 में ही बोला जा रहा है स्टूडेंट कि हमारे पास कोई भी फंक्शन है लेट y, इस टाइप का जो फंक्शन है एक्स स्क्वायर प्लस के 2, और नीचे जो अंडर रूट है वो कोस के साथ है। तो स्टूडेंट जब हम लिखते हैं डिफरेंशिएट
विद रेस्पेक्ट टू एक्स, हम एक्स के रेस्पेक्ट में आप देखोगे ये हमारे पास एफ एक्स अपॉन जी एक्स का टाइप है स्टूडेंट। तो डिवीजन फार्मूले से यहाँ पे क्वेश्चन को करते हैं। तो y का जो डेरिवेटिव होगा डी बाई डी एक्स, देखोगे जो हमारे पास डेनोमिनेटर, इसको हम यहाँ पे देखते हैं, जो हमारे पास डेनोमिनेटर है उसका हम होल स्क्वायर करते हैं। इस तरह ये रूट एक्स का जब होल स्क्वायर करेंगे तो कट जाएगा। तो पहले हम फार्मूला अप्लाई करते हैं, पहले हम डिवीजन रूल अप्लाई करते हैं, डेनोमिनेटर को रखेंगे सेम, डेरिवेटिव करेंगे हम पहले फार्मूला अप्लाई करेंगे। तो एक्स स्क्वायर प्लस के 2 साइन यहाँ पे माइनस होगा, फिर न्यूमरेटर को हम एज इट लिखेंगे ऊपर वाली टर्म को, डिफरेंस सेट ऑफ डेनोमिनेटर हमारे पास जो होगा वो कोस रूट के अंदर है। इस टाइम हमारे पास जो बचेगा इधर तो डी बाई डी एक्स ही चला है, तो इसको हम एज इट रखेंगे। आप देखोगे हमारे पास इसका जो डेरिवेटिव होगा 2x, और कॉन्स्टेंट यहाँ पे 2 है, उसके पास x नहीं है तो उसका 0 हो जाएगा, 2x प्लस 0 इसमें 2x ही आएगा। आप देखोगे हमारे पास एक्स स्क्वायर प्लस 2 रूट एक्स का जो डेरिवेटिव होगा 1/2 रूट एक्स, एक्स यहाँ पे कोस एक्स है, फिर कोस का करेंगे तो माइनस का साइन एक्स, इस टाइम मल्टीप्लाई के साथ ही आएगा। नीचे आप काट सकते हो उसको, तो कोस एक्स क्योंकि रूट से आप अगर किसी रूट पे स्क्वायर है तो वहाँ पे वो अंडर रूट कैसे कैंसिल आउट हो जाता है। तो इम्प्लाई दैट डी बाई ओवर डी एक्स को हम थोड़ा अरेंज करते हैं, अंडर रूट कोस एक्स। आप देखोगे यहाँ पे स्टैंड ये माइनस माइनस प्लस हो रहा, तो एक्स स्क्वायर प्लस के 2 इंटू साइन एक्स, और नीचे स्टूडेंट हमारे पास जो आएगा तो चलो इसको हम अलग ही लिखते हैं भाई, ये 2 मल्टीप्लाई के साथ और यहाँ पे कोस रूट में। तो इस तरीके से यहाँ पे स्टूडेंट हम इसको कर सकते हैं। आप एलसीएम लेना चाहो 1 मान के, ऐसा जरूरी नहीं आता स्टूडेंट। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारे पास होगा वो 52 होगा। चलिए स्टूडेंट 52 को देखते हैं। फिफ्टी टू में बोला जा रहा है स्टूडेंट हमारे पास, तो हमें लेट करना होता है कि लेट हमारे पास y कोई फंक्शन है एक्स स्क्वायर इंटू 1 माइनस के एक्स स्क्वायर की जो होल पावर है यहाँ पे 3 है, और नीचे यहाँ पे स्टूडेंट कोस 2x है। स्टूडेंट देखोगे आप यहाँ पे जो फंक्शन है वो एफ एक्स अपॉन जेक्स का टाइप है। देखो आप 1/कोस को हम सेक 2x भी लिख सकते हैं, तो वहाँ पे थोड़ा क्वेश्चन लेंथ हो जाए, वहाँ पे प्रोडक्ट रूल फॉर्मूला यूज होगा। तो हम इसको एफ एक्स अपॉन जेक्स का टाइप लिखेंगे डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू एक्स। स्टूडेंट देखो यहाँ पे क्या है, जो डेनोमिनेटर है उसका स्क्वायर करके लिखते हैं, यानी इसको थोड़ा हम ऐसे लिखते पहले। तो हम यहाँ पे कोस 2x इसका हम स्क्वायर करते हैं, डिवीजन फार्मूला ऐसा बोलता है। फिर हम इसको एज इट इज रखते हैं, और किसका डेरिवेटिव करेंगे हम न्यूमरेटर। अब न्यूमरेटर में देखो किस टाइप का है, तो एक्स स्क्वायर इंटू 1 माइनस एक्स स्क्वायर की पावर 3। फिर हम इसको एज इट इज लिखते हैं, तो एक्स स्क्वायर इंटू 1 माइनस एक्स स्क्वायर की क्यूब, और फिर डेरिवेटिव टू डेनोमिनेटर हमारे पास क्या है कोस 2x, ही हमारे पास का फार्मूला है। अब स्टूडेंट ये कोस 2x यहाँ तक की मल्टीपल है। अब डी ओवर डी एक्स का मतलब है यहाँ पे डेरिवेटिव, क्योंकि दो फंक्शन प्रोडक्ट में भाई, ये भी x का फंक्शन है एक्स स्क्वायर, और ये भी फंक्शन है 1 माइनस एक्स स्क्वायर एक्स की पावर 3 है। स्टूडेंट डी ओवर डी एक्स का सिंपल हो जाएगा। चलो हम डी ओवर डी एक्स, आप देखोगे ये कोस 2x जो है वो यहाँ तक मल्टीपल में जाएगा, तो फर्स्ट को रखा सेम, सेकंड का डेरिवेटिव। स्टूडेंट ये x का ही टाइप है, तो पावर सामने आएगी 3, सामने आएगा तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर की पावर 1 कम हो जाएगी, यानी 3 था वहाँ पे 2 हो जाएगा। फिर स्टूडेंट अंदर का भी तो करना होता है, यहाँ पे 0 माइनस का 2x। अब सेकंड क्वेश्चन यहाँ पे सेम रखेंगे, 1 माइनस एक्स स्क्वायर की पावर 3, फर्स्ट का डेरिवेटिव यहाँ पे एक्स स्क्वायर का 2x। अब इसकी मल्टीपल यहाँ तक है। अब स्टूडेंट ये अलग से चला हुआ है, इसको हम एज इट ही रखेंगे 1 माइनस के एक्स स्क्वायर की पावर होल 3, और कोस 2x का जो डेरिवेटिव होगा माइनस के साइन 2x, और फिर 2x का करेंगे तो x का 1 यानी 2 मल्टीप्लाई के साथ आएगा। और नीचे जो टर्म स्टूडेंट देखोगे आप, स्टूडेंट रेशियो एंगल पे कभी स्क्वायर ना आएगा, हम इसको रेशियो पर लिखते हैं, हम ऐसा होता है ना। अब जैसे हम देखेंगे तो डी बाई ओवर डी एक्स हमारे पास जो बचेगी कोस 2x। स्टूडेंट थोड़ा हम सिंप्लीफाई करते हैं, आप देखोगे स्टूडेंट हम इसकी मल्टीप्लाई करते हैं, तो हमारे पास देखो जैसे यहाँ पे इसकी मल्टीप्लाई करेंगे 2 3 जाए यहाँ पे 6, तो x की क्यूब
अंदर 1 माइनस के एक्स स्क्वायर की पावर, इस टाइम ये 2x आगे आएगा तो 2x 1 माइनस के एक्स स्क्वायर की पावर 3। आप देखोगे इस टाइम यहाँ पे हमारे पास ये माइनस माइनस यहाँ पे प्लस, यानी 2x स्क्वायर 1 माइनस के एक्स स्क्वायर, यहाँ पे होल पावर जो है ये क्यों यानी 3 है तो इनटू अलग सा आएगा साइन 2x। अब स्टूडेंट देखोगे आप ये हमारे पास जो कोस 2x है यहाँ तक मल्टीपल में है और नीचे जो आपकी एडिटिव टर्म है उसको हम ऐसे रहने देंगे, है ना। स्टूडेंट चाहो तो हम यहाँ पे कुछ कॉमन भी ले सकते हैं, यानी 2x बाई 6, इसमें 2x कॉमन है और 1 माइनस एक्स स्क्वायर की पावर यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 3 है तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर 2 कॉमन लेंगे। वैसे ऐसा जरूरी है, लेना चाहो ले सकते हो आप सिंप्लीफाई करने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की जो बात करेंगे, पहले स्टूडेंट इसको एक बार नोट कर लें, इस टाइप के क्वेश्चन बनते हैं क्योंकि यहाँ पे हमें इंपॉर्टेंट सा कोई मतलब नहीं रहता, आपको कंसेप्ट और क्वेश्चन प्रैक्टिस से और प्रॉब्लम सॉल्विंग से मतलब रहता है। स्टूडेंट जितने भी आप ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन करोगे इतना आप एग्जाम टाइम अच्छा परफॉर्म कर पाओगे। चलिए इसमें पहले इस क्वेश्चन को नोट करें, फिर उसको देन नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। चलिए स्टूडेंट अब जो क्वेश्चन कराएंगे स्टूडेंट कल ही कराएंगे, तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू सो मच, धन्यवाद।